ये समय हमें सिखाता है कि देखो देखते देखते बीत गया, पता भी नहीं लगा। इस थोड़े से जीवन के लिए किसका बुरा क्यों करते हो? थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हम साथ क्या लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी सोच लेना चाहिए तो फिर हम क्या करें, उपाय क्या है। साथ कुछ नहीं जाएगा, समय बीत जाएगा, उपाय हमारे पास है। महापुरुषों की संगत में जब गए हो, उनसे आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान से तो हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान, हमारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन जब बुद्धि निकाल ही दी है, हमने ये जोर देते ही नहीं हैं, सब कुछ अपने आप को ही मान लेते हैं। हमारा मन जो कहता है उस बात को सर्वोपरि करते हैं, तो मन कभी हमें सही नहीं कहता। ये तो हमें शरीर तक सीमित रखता है, अपने स्वार्थ तक ही सीमित रखता है, लालच तक ही बांधे रखता है, मेर तेर में फंसा के लूटता रहता है। बहुत बड़ा छलिया है वक्त, काल। अब उसको हम जानते नहीं हैं, है क्या। हम उस चीज़ को अच्छी तरह मानते हैं जो आँखों से देख सकते हैं, जिसको हाथों से छू सकते हैं, जिससे उसका आकार, रूप, रंग हो, जिसका गुण हो, उसको मान सकते हैं। जो निर्गुण है, जिसको हम कभी देखा ही नहीं, वो क्या करता है, उसको मानने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। उसी की तलाश में हम संतों के पास जाते हैं, और संत ये कहते हैं कि उसको अगर जानना और समझना चाहते हो ना, तो जो जैसा वक्त गुजरता है उसके अनुसार आप चलो। अगर आपको समझ नहीं है तो ऐसे वीतराग पुरुष की शरण में जाओ, जो तत्ववेता हो, त्रिगुण रहित हो, त्रिकालदर्शी हो। वो हमारे जैसा ही होगा, उसका कोई अलग नहीं होगा। क्योंकि हमारे जैसा नहीं होगा, दूसरा हमें नहीं समझा सकता। हमारे जैसा हमारी भाषा में, हम में मिलके, हमारे साथ रह के, हमारे सारे क्रियाकर्मों के परिणाम को दर्शाते बताते हुए और उस सर्वोच्च शक्ति का ज्ञान कराते हुए, ये ज्ञान है, वो अंधेरा दूर कर सकता है। सोचते नहीं हैं। यही इंसान की भूल आज उसको नीचाई की ओर ले जाते हैं। उनको नरकों का नाम देते हैं। कष्ट भोगने के लिए जाना पड़ता है जीव को। नरक कहाँ होंगे? नरक तो यहीं पे है। तुमने बुरा काम किया, किसी की नज़र से गिर गए, नरक से ज़्यादा क्या बुरा होगा? क्या पाया हमने? किसी का अच्छा करके किसी दृष्टि में अगर अपना मान सम्मान बनवा लेते हो तो आपने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं जान पाए, समझ पाए, हम तो अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए, अपने लालच के लिए अपनों का ही गला काटना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता। कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि चाहे कितना भी कोई किसी का प्यारा हो, 10 दिन के बाद कोई किसी को याद ही नहीं करता। कितने याद करते हो अपने माँ बाप को? हमें भी कोई याद नहीं करेगा 10 दिन के बाद। 10 दिन बैठते हैं तब कहते हैं वो ऐसा था, वैसा था, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो जब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जब तक रहता है तो ठीक है, जिससे स्वार्थ पूरा होता है ठीक है, स्वार्थ पूरा नहीं किनारा कर जाते हैं लोग। लेकिन संत कभी किनारा नहीं करते किसी से। उनको स्वार्थ नहीं है, वो दूसरे के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, दूसरे के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं।
लेकिन एक इंसान बह ही जाता है तो करता ही क्या है? जो इंसान बह जाता है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, किस चीज़ को, दुनिया को सत्य मानता है, परमात्मा को झूठ मानता है, परमात्मा के नुमाइंदों को झूठ मानता है। परमात्मा ने जिनको तुम्हारे कल्याण और हित के लिए भेजा उसकी तो बात समझते तक ही नहीं हो। क्या कहता है ये? उन पर विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। पूरे ग्रंथ देखो, महापुरुषों के सत्संग और वाणी देखो, एक ही गीत गाया गया है कि तुम्हारा अगर कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तो तुम्हारा पाप कर्म और दुष्कर्म मिटेंगे और तुम्हें अच्छे गुण अगर आएंगे तो वो सतगुरु की कृपा से ही आएंगे। वो कृपा क्या होती है? वो कृपा ये होती है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन जब गुरु के वचन को ये मान लेते हो, ये तो मुझे दुख देता है, इसने तो मेरा बुरा कर दिया। अरे डॉक्टर जब किसी का फोड़ा चीरा लगाता है तो डॉक्टर उसका भला करता है कि बुरा करता है? तुम्हारे दुर्गुणों को मिटाने के लिए अगर वो तुम्हें शीशा दिखाता है तो भला करता है कि बुरा करता है? अगर वो ऐसा ना करे और तुम्हें डूबने दे तो गुरु को लाज लगती है। वो तुम नहीं समझो, गुरु को लाज लगती है। वो नहीं चाहता कि उसके पास जो आया है वो जीव फिर भी काल की जकड़ में जाए, अपना गला उसको पकड़ा दे। नहीं, संत सतगुरु चाहते हैं कि वो हर जीव को ऐसा ज्ञान दें, ऐसी समझ दें कि जिसके कारण उसको ये लगे कि हाँ, मेरा जीते जी जो मुझे प्राप्त करना था हो गया है। हमें पता नहीं है हम क्या करते हैं, लेकिन गुरु हमें बताता है किसके लिए क्या हितकर है। सबके लिए एक चीज़ हितकर नहीं है। किसी को कहते हैं ध्यान कर, किसी को कहते हैं सुमरण कर, किसी को कहते हैं भजन कर, किसी को कहते हैं दान कर, किसी को कहते हैं सेवा कर, और किसी को कहते हैं तू दूसरे लोगों का पर उपकार और पर हित में अपना जीवन लगा। जिस जीव का जिस चीज़ में कल्याण है, सबका एक जैसा नहीं है। एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता, क्योंकि सबके ख्याल एक जैसे नहीं, विचार एक जैसे नहीं, जीवन एक जैसा नहीं, उनका वातावरण एक जैसा नहीं है। आखिर तक लगा रहे तो तुम अपना ही कल्याण नहीं, लाखों जीवों का कल्याण करने वाले बन जाओगे। लेकिन गुरु के जब होगे तो, गुरु के नहीं बनते, दुनियादारी के बन जाओगे। दुनियादारी के लोगों के, उनके आगे तो भीख मांगते फिरोगे, 2 पैसे के लिए, 4 पैसे के लिए गिड़गिड़ाते फिरोगे। जो निकम्मे से निकम्मे लोग होंगे, जिनके कर्म अच्छे नहीं, जीवन अच्छे नहीं, जिनके कोई समाज में उनका व्यवहार अच्छा नहीं, उन लोगों के पास जाके तुम बैठोगे। कहाँ हुई? क्या रे पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया। शिक्षा देते हैं हम हाथी पर चढ़ने की, जाके चढ़ते हो गधे के ऊपर। उस ज्ञान का हाथी जो है वो तुम्हें उन ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है, परंतु तुम वहां से गिरते हो, आगे नहीं बढ़ते। ना बढ़ने का कारण लूट लेती है माया, सड़ लेते हैं। थोड़े से एक बार ये परख के देखती है जिस इंसान को, फिर एक बार जब उसके दाव में आए, गिरते ही चले गए, उठ नहीं पाए। दुनिया के कार व्यवहार में, धन दौलत में, लालच स्वार्थ में, संतान पत्नी प्यार में, घर परिवार रिश्तेदारी में इतने होते हो, वो इतना पक्का रिश्ता होता है, तोड़े से नहीं टूटता, जबकि तुम्हारा हित नहीं उसमें। और जिनमें हित है तुम्हारा, जो तुम्हारे बिना किसी लालच और स्वार्थ के लिए तुम्हारे लिए काम करता है, उससे तो जैसे कच्चा धागा तोड़ देते हो, इस तरह रिश्ता तोड़ के चल देते हो। सोचते हो, एहसान करते हो, जा मैं तेरे सत्संग में नहीं आऊँगा, जो मैं नाम नहीं ना ले भाई। किसका क्या लेगा? नाम किसके लिए लिया था? नाम कोई ऐसी काम था कि दूसरे को कमा के देता है। लेगा तो तेरा अपना हित होगा, ना लेगा तो तेरा कम होगा।
अरे अपने हित को भी तुम उसी का मान लेते हो। देखो सब कुछ रूठे, सतगुरु का प्यार ना टूटे।